आरआरबी, एएलपी, साइको। आप देख रहे हैं कि इससे रिलेटेड जो भी छात्रों को परेशानी हुई, कल एक बड़ा सा आंदोलन कहिए, महाआंदोलन कहिए, जो भी आप बोल सकते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के कैंपस में हम लोग एकत्र हुए थे और नंग धड़ंग एक प्रदर्शन हुआ था। वैसा प्रदर्शन इसलिए था कि अटेंशन लेने के लिए, ऐसे डायरेक्ट आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, जबकि लगातार छात्र इसके शिकार हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ उस तरह की चीज़ें करनी थी जिससे कि माननीय चेयरमैन सर हो या रेलवे डिपार्टमेंट के वैसे तमाम अधिकारी जो कि इससे रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, उन तक बातें पहुंचाई जा सके। और लगभग समझिए कि इस आंदोलन में सफलता भी हासिल हुआ। आकर के चेयरमैन सर हम लोगों से बात किए, लगभग 2.5 घंटे तक बातचीत हुई और इसका पूरा प्रभाव रेलवे भर्ती बोर्ड के अन्य बोर्ड पर भी, सिर्फ पटना ही नहीं अन्य बोर्ड पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो क्या क्या संभावित परिवर्तन आगे चल करके हो सकता है, जैसा कि चेयरमैन सर और रेलवे के अधिकारी से बात करने के दौरान एक फील हुआ कि क्या क्या परिवर्तन कर सकती है रेलवे भर्ती बोर्ड, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें पहले हम समस्याओं पर बात रखेंगे कि आपकी किस किस समस्याओं का चर्चा किया गया और उनके तरफ से क्या समाधान सुझाए गए, और आपको अगर अन्य रेलवे भर्ती बोर्ड या दूसरे स्टेट के आप बच्चे हैं, दूसरे स्टेट में जाके एग्जाम दिए हैं या दूसरे जगह सेंटर पर आए, तो आपको क्या करना चाहिए अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपने भी फेस किया है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वैसे तमाम अभ्यर्थी जो इस तरह के प्रॉब्लम को फेस किए हैं, तो रेलवे भर्ती बोर्ड, जिस रेलवे भर्ती बोर्ड के अधीन आपने फॉर्म डाला था, उस रेलवे भर्ती बोर्ड को आप मेल करें और अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। और नॉर्थ में जितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, इस बार जोनल बोर्ड आपका मतलब आरआरबी मुंबई ही कंडक्टिंग एजेंसी एक तरीके से रही सबको ऑपरेट करने का, तो वहाँ पर भी एक मेल आप डाल सकते हैं। और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, वो अगर आप चाहें तो टीचर जिन पर आप भरोसा करते हैं, तो उन टीचर की मदद से या साथ में लेकर के, जिससे आपकी यूनिटी और मजबूत हो, संबंधित बोर्ड में जाएं और बोर्ड के अधिकारियों से मिल करके वहाँ पर भी अपनी बातों को रख सकते हैं, जिससे ओवरऑल रेलवे पर दबाव बने कि अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो उसका सही न्याय कैसे मिलेगा और आगे भी इस तरह का परेशानी ना हो। तो पहले हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि मामले कहाँ कहाँ थे और उसका संभावित समाधान क्या क्या रहना है, इस बात को देखना है। तो सबसे पहले तो जो बात रखा गया उसमें माउस से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का माउस प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा था, तो जिसके कारण छात्रों को परेशानी हुई और टाइम भी उनका वेस्ट हुआ है। और टाइमिंग का क्या मामला है आप खुद अच्छे से समझ सकते हैं कि सेकंड टाइम का बहुत ज़्यादा साइको में महत्व होता है। दूसरा, सिस्टम का प्रॉब्लम, बहुत बच्चों के सिस्टम में भी प्रॉब्लम रहा, बहुत का सिस्टम कुछ देर के लिए हैंग किया, 5 सेकंड 10 सेकंड या इससे ज़्यादा देर तक के लिए भी। तो वैसे छात्रों के साथ आगे चल करके क्या होना है, तो हम बता देना चाहते हैं। एक बगल से इन बातों का उत्तर भी हम आपको देना चाहते हैं, उनके द्वारा जो बताया गया कि अब जितनी भी एग्ज़ाम्स इस तरह की हो रही है रेलवे की, तो एक बेंगलोर का स्पेशल टीम है जो कि पूरा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और एग्ज़ाम के दौरान जो भी परेशानियां होती है उनको रिकॉर्ड करती है और उनका एआई जनरेटेड सारा कुछ होता है। तो 3 माध्यम है, एक तो जो आपके स्क्रीन पर हलचल चल रहा होता है या कुछ देर के लिए आपका स्क्रीन काम नहीं करता है, तो एआई की मदद से उनको सारा रिपोर्ट जाता है कि कितना देर तक आपका स्क्रीन बाधित रहा, तो उसके थ्रू वो समझते हैं कि इन बच्चों के साथ अब आगे क्या करना चाहिए, इन बच्चों के साथ दिक्कत हुई है। दूसरा होता है कि जो वेब कैम लगा होता है सिस्टम में, उसके माध्यम से आपके एक्टिविटी को वॉच करते हैं, उसके आधार पर कुछ वो आगे निष्कर्ष निकालते हैं। तीसरा होता है कि हर क्लासरूम में जो आपका सीसीटीवी फुटेज होता है उसको भी लास्टली खंगाला जाता है कि कहीं कोई कदाचार तो नहीं हो रहा है, किसी बच्चे के साथ दिक्कत तो नहीं हुई है, वगैरह वगैरह। तो इन बातों पर चर्चा हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको अपने एक्सपर्ट के थ्रू जल्द से जल्द, 2 दिन लगे 3 दिन लगे 4 दिन लगे, इस मामले को सॉर्ट आउट करके सिर्फ और सिर्फ जो विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं
उन्हीं का दोबारा से एग्ज़ाम शेड्यूल किया जाए। और कुछ खास सेंटर पर अगर मोर देन 50% स्टूडेंट 40% स्टूडेंट अगर प्रभावित हैं तो ओवरऑल सेंटर कैंसिल करने की बातें हो सकती है। नहीं तो जो विद्यार्थी का एग्ज़ाम ठीक गया है, जिनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो आखिर वो छात्र क्यों सफ़र करें, ओवरऑल क्यों कैंसिल होना चाहिए। ये उनके तरफ से तर्क था, जो कि हमको लगता है कि ठीक ही तर्क था। क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि जो भी वीडियोज अभी अपलोड हुआ है, सब पर तमाम वैसे अभ्यर्थियों का कमेंट है जिनके साथ दिक्कत नहीं हुई है कि सर हमारा क्या इसमें इशू है, हम लोग का क्यों कैंसिल होगा। तो कहना तो बिल्कुल वाजिब है। और रेलवे की तरफ से भी यह आश्वस्त किया गया है कि जिन छात्रों के साथ उचित न्याय नहीं हुआ है या जिन छात्रों के साथ परेशानी हुई है, तो हमारा पहला प्रयास होगा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं छात्रों का एग्जाम रीशेड्यूल किया जाए। ध्यान इसमें हम लोगों ने आगाह किया कि ऐसा नहीं हो सर कि कोई भी ऐसे छात्र बच जाएं जो कि प्रभावित हुए हैं लेकिन उनका एग्जाम रीशेड्यूल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में उन छात्रों के साथ निश्चित रूप से अन्याय ही होगा, दूसरा कुछ भी नहीं। तीसरा है कि लॉगिन टाइमिंग अलग अलग होने के कारण एक्चुअली में हुआ क्या है कि बहुत सारे छात्रों का आप देखेंगे कि 1 मिनट 2 मिनट का लॉग करने में अंतर रहा है, जिसके कारण अंतर होने के कारण किसी छात्रों के स्क्रीन पर मान लीजिए मेमोरी चल रहा था, तो वो मेमोरी दिख रहा है और उसका टाइमिंग समाप्त हो गया, तो दूसरे बच्चे उसका लाभ उठा लिए। बाद में उनका मेमोरी चल रहा है, जिन बच्चों का छूटा है तो उस तरह का लाभ उन्होंने इससे पाया है या लाभ इससे उठा पाए हैं। तो इसके कारण भी वो बोले कि अगर कोई भी छात्र अगर दूसरे बच्चे का स्क्रीन देख रहे हैं तो कई सारा हमारा मोड होता है, हमको पता चल जाता है कि कितने देर तक दूसरे स्क्रीन को वॉच किया और उससे कितना लाभ बच्चे उठा पाए। उसके दरमियान का पूरा रिकॉर्ड उनके पास पहुंचता है। इसमें पता नहीं कैसा एआई काम करता है। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग को डाउट जरूर हुआ कि इतना एडवांस वर्जन एआई का कि अगर हम दूसरे स्क्रीन को देख रहे हैं उसका रिकॉर्ड आ जाना, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को अनईजी फील किए यहाँ पर। लेकिन रेलवे भरोसा दिलाया, आगे आपको पता चलेगा कि भरोसा कहाँ तक काम आई या कहाँ तक भरोसा मेंटेन करने लायक है। इसके बाद अब मेमोरी टेस्ट का जो हम बताए थे कि आपको कि मेमोरी टेस्ट के दौरान कुछ छात्रों का ये कंप्लेन रहा कि उनका स्क्रीन हैंग हो गया। मतलब कि अगर ये स्क्रीन है, अगर मेमोरी का फिगर यहाँ पर उपलब्ध है, तो कुछ देर के लिए कुछ बच्चों का यहाँ पर स्क्रीन पूरा हैंग हो गया, वो उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, पीछे नहीं कर पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में अगल बगल के बच्चे इनका स्क्रीन टाइमिंग देख करके वो खुद का बनाए और खुद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए और इसका लाभ उठाए दूसरे बच्चे। तो ये भी कंप्लेन में शामिल रहा। इस पर भी उन्होंने विचार करने की बातें बोली, इस पर जांच करने की बातें माननीय चेयरमैन के सर के द्वारा बोला गया। पेपर और पेन वाला ये एक बहुत मेजर इशू रहा, क्योंकि आपको जो लिखाया जाता है राइटिंग, शुरुआत में पेन दिया जाता है और वो लिखने के लिए उसमें, और फिर उसको कलेक्ट कर लेना था। तो बहुत जगह पर मैक्सिमम जगह पर, खास करके बिहार में लगभग 20,000 बच्चे यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड पटना का अधीन दे रहे थे एग्जाम, तो कलेक्ट नहीं किया गया वो पेन, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों का कहना था, कल जो बच्चे आए थे, उस पेन का मिसयूज हुआ और बच्चे फिगर ड्रॉ किए मेमोरी का खास करके, और बाद में उस फिगर को देख करके बच्चे लाभ उठा पाए। तो ऐसा छात्रों का कहना था। तो इन बातों को भी आकृष्ट किया गया चेयरमैन सर के सामने। तो इसमें आप खुद बता सकते हैं क्या सच्चाई है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इस मेमोरी को मेमोराइज किया गया उस पेन के माध्यम से। और कुछ सेंटर पर ऐसा भी बोला गया कि वहाँ पर कॉपी कलम, पेज और कलम पेन दोनों बांट दिया गया, जो कि बिल्कुल भी बांटना नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में चेयरमैन सर के द्वारा बताया गया कि जैसे सीसीटीवी का फुटेज होता है या स्क्रीन का वेब कैम होता है या अन्य माध्यम से हमको पता चलता है कि यहाँ पर एक तरीके से ये भारी अनियमितता वाली बात हो गई। अगर इस तरह का लाभ उठा है तो यहाँ पूरी तरीके से सेंटर जिनको दिया गया था, सेंटर के प्रतिनिधि जिनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना था, तो उनका प्रॉब्लम रहा है, उनका दोष रहा है। उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की बातें उनके द्वारा बताई गई। और उनके द्वारा बताया गया कि जनरली इस तरह की परेशानियों में अगर मान लीजिए ये तो रेलवे के
स्टाफ के द्वारा एक तरीके से दिया गया, गलती यहाँ पर छात्रों की नहीं है, उनकी गलती है। लेकिन यही गलती अगर छात्र करते, पेन और कॉपी अगर साथ में लेकर के आते और किसी तरह का कदाचार इसके माध्यम से कर पाते, तो रेलवे का नियम है कंप्लीट उसको डिबार कर देने का। तो इस पर हम लोगों ने अटेंशन उनको दिया कि किसी भी परिस्थिति में किन्हीं भी छात्रों को डिबार ना किया जाए, क्योंकि यहाँ रेलवे के ही कर्मचारियों या फिर अधिकारियों की गलती है, ना कि छात्रों की गलती है। तो इसका खामियाजा छात्र आखिर क्यों भुगते। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हंगामा की स्थिति में अन्य बच्चों का डिस्टर्ब होना। कुछ बच्चों का ये कहना था, कुछ छात्रों का ये कहना था कि जब अचानक कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ या माउस में प्रॉब्लम हुआ या अलग तरह का परिस्थिति पैदा हुई, तो जिन छात्रों को दिक्कत हुआ था तो वो छात्र पूरा हंगामे की स्थिति में आ गए, पूरा हंगामे के मोड में आ गए और हंगामा रूम में करने लगे, जिससे कि साइको के दौरान अगल बगल के छात्रों को भारी दिक्कत हुई, उनका अटेंशन भंग हुआ और अटेंशन भंग होने के कारण कुछ कम क्वेश्चन बना पाए या बहुत सारे छात्र क्वेश्चन नहीं भी बना पाए। तो इस बात की भी जांच की बात रेलवे के अधिकारियों के द्वारा कही गई कि इसका प्रॉपर जांच होगा और जांच के बाद ही इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर कितने छात्र इससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि हर जगह की ऐसी परिस्थिति नहीं थी। इसके बाद एग्जाम कैंसिल का मामला कहाँ तक उचित, वही वाला जो अभी हम चर्चा किए आपको कि बहुत सारे छात्रों का आप लगातार कमेंट देखेंगे जो कि वाजिब ही है कि अगर हम इफेक्ट नहीं हमारे ऊपर पड़ा है, हमारा सब कुछ ठीक ठाक गया है, हमको किसी तरह का इशू नहीं हुआ है, तो हमारा एग्जाम क्यों कैंसिल हो। अगर आप मांग करते हैं कि पूरा सेंटर कैंसिल कर दिया जाए, पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से इन छात्रों के साथ अन्याय होना है। तो ऐसी परिस्थिति में ये उचित नहीं है। तो यहाँ पूरी तरीके से रेलवे के द्वारा कहा गया कि किसी भी सूरत में उन छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा जिनका सही एग्जाम गया है, वो प्रभावित नहीं होंगे। जिनके साथ दिक्कत हुई है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का एग्जाम रिशेड्यूल किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में ही अगर बहुत सारे छात्रों को दिक्कत हुई है, मोर देन 50% छात्रों की किसी खास सेंटर पर दिक्कत हुई है, तो ही एग्जाम कैंसिल होने की बातें आएंगी। इसके बाद कुछ छात्रों का कहना था कि लास्ट में 3 सेकेंड या इससे कुछ ज़्यादा का भी जो लास्ट में हमने बनाया वो सबमिट नहीं ओवरऑल हुआ। अगर 72 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया लास्ट तक में, और जब लास्ट में हमने उसको सबमिट किया तो वहाँ 65 ही हमको दिखा रहा था, बाकी क्वेश्चन का हमारा क्या हुआ। तो इसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए चेयरमैन सर का कहना था कि इस पर हम अपने जो रेलवे के अधिकारी हैं या एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा इसको जांच करवाएंगे और इस पर उचित कार्रवाई होगा कि रियल में क्या इससे प्रभावित हुआ था अथवा नहीं प्रभावित हुआ था। इतना चीज़ तो हमको याद था, और भी 1-2 इशू थे जिसको रखा गया। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन रेलवे इस पर विचार करके जैसा भी होगा आपको रिपोर्ट करेगी, एग्जाम रीशेड्यूल करेगी, और उस समय वास्तविक रूप में पता चलेगा कि कितना हद तक रेलवे आपके साथ उचित न्याय कर पाई। अभी भरवली बोल देने से कुछ नहीं होता है, लगातार आश्वासन से भी कुछ नहीं होता है। उनके द्वारा तो पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया, लेकिन हमारा मानना था, हमारा एक सजेशन था कि सर ऐसा क्यों नहीं किया। आपकी परेशानी आपको पहले से पता होता है, हाल के एग्जाम में गड़बड़ियाँ हुई है, आप एएलपी सीबीटी 1 से ही उठा लीजिए। एएलपी सीबीटी 1 में प्रॉब्लम हुआ, एएलपी सीबीटी 2 में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि पार्ट ए में 10-10 क्वेश्चन को इग्नोर करना पड़ा, पार्ट बी में 6 से 7 क्वेश्चन को इग्नोर करना पड़ा, जिससे हजारों की संख्या में बच्चे अंदर आए, बच्चे बाहर गए। इसके कारण से बहुत बच्चों को दिक्कत हुआ है। तो इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर भविष्य में हमारा प्रयास होगा। और जेई में भी 15-15 क्वेश्चन तक इग्नोर किया गया। आप इलेक्ट्रिकल का सिलेबस को देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन भरा हुआ था। तमाम तरह की बातें लगभग 2.5 घंटे तक रेलवे अधिकारी, तो वो बताए कि बहुत सारे प्रॉब्लम से तो हम अवगत थे, बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम ऐसा रहा कि जो हम लोगों के लिए नया था। तो निश्चित रूप से रेलवे भर्ती बोर्ड के जितने भी चेयरमैन, अलग अलग बोर्ड के अलग अलग चेयरमैन हैं, तो सबका एक कमेटी हुआ है। पहले उस कमेटी में इस बात को रखा जाएगा, फिर इसका उचित जांच होगा और कमेटी निर्णय लेगी कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह का टाइम लग सकता है। तो हमारा एक सुझाव था कि रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन सर को कि सर ऐसा क्यों नहीं होता है कि हर एग्जाम से पहले संभावित परेशानियों का एक पीपीटी बना करके अच्छे से रेलवे के अधिकारियों के द्वारा एक वीडियो जारी हो
कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स गजट है, कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियां अगर आपके साथ आती है तो उसका क्या सॉल्यूशन आगे चल करके संभव है, तत्काल आपको क्या करना है, जिससे अगल बगल के बच्चे हंगामे वाली स्थिति उत्पन्न होने के कारण प्रभावित ना हो। तो एक संभावित वीडियो जरूर जारी होना चाहिए। तो उनके द्वारा इस पर हामी भरी गई कि नहीं, ये बिल्कुल बेस्ट सजेशन है और अगली बार से इस सजेशन को हम फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो हमको लगता है कि अमूमन यही सारी बातें हुई है, यही सारी चीज़ें हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इस पर कमेंट अपना ज़रूर रखें, क्योंकि मैं भी बहुत बातें मेरे दिमाग में ना रहा हो, बहुत बातें हम लोग सही तरीके से ना रख पाए हो, कुछ भी संभव है, लेकिन प्रयास जरूर 100% रहा कि आपके लिए जो आंदोलन किया गया है, किया गया, आपके साथ उचित न्याय मिले और किसी भी स्टूडेंट को परेशानी ना हो जिनका एग्ज़ाम सिस्टम की गड़बड़ी के कारण हुआ है या रेलवे की गड़बड़ी के कारण प्रभावित हुआ है, उनके साथ उचित न्याय होना ही चाहिए, उसका एग्ज़ाम रीशेड्यूल होना ही चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अगर कुछ स्पेशल सलाह हो तो वो ज़रूर देने का प्रयास करेंगे और उसको हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे और या आपकी बातों को आगे तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।